राघव, एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का। उसके पापा एक गवर्नमेंट क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। राघव पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर अपनी इंजीनियरिंग की फीस भर रहा था। उसकी जिंदगी सिंपल थी, कॉलेज, लाइब्रेरी, ट्यूशन और सपने। उसका एक ही ड्रीम था, अपने माँ बाप को एक बेटर लाइफ देना। एक दिन कॉलेज लाइब्रेरी में उसने उसे देखा। वाइट कुर्ती, सिल्वर वॉच, परफेक्टली टाइड हेयर। वो लड़की किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। उसका नाम था आरोही मल्होत्रा। मल्होत्रा, हाँ, वही मल्होत्रा जिनके नाम से पूरा शहर बिजनेस वर्ल्ड में जाना जाता था। आरोही शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। राघव पहले तो इग्नोर कर रहा था, पर फिर उसने देखा आरोही उसके सामने वाली टेबल पर बैठकर बार बार उसकी तरफ देख रही थी। राघव ने सोचा, ये मेरी तरफ क्यों देख रही है? कुछ देर बाद आरोही उसके पास आई। एक्सक्यूज मी, तुम राघव हो ना? तुम टॉपर हो इस सेमेस्टर के? राघव नर्वस हो गया। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? आरोही मुस्कुराई। प्रिंसिपल सर मेरे डैड के फ्रेंड हैं। राघव के दिमाग में एक ही बात आई, ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। अगले दिन आरोही ने राघव को कैंटीन में कॉफी के लिए बुलाया। कॉलेज के सब लोग देख रहे थे, मल्होत्रा की बेटी एक मिडिल क्लास लड़के के साथ। राघव अनकंफर्टेबल था। आरोही बोली, तुम अलग हो राघव, बाकी लड़कों की तरह फेक नहीं। वो बात राघव के दिल को छू गई। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे, लेकिन हर बार राघव को लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई उनकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहा हो। एक शाम राघव ट्यूशन से घर लौट रहा था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, आरोही से दूर रहना, वरना तुम्हारी मिडिल क्लास लाइफ बर्बाद हो जाएगी। राघव का हाथ कांप गया। उसने तुरंत आरोही को कॉल किया। आरोही ने कहा, इग्नोर करो, मेरे डैड के बिजनेस राइवल्स ड्रामा करते रहते हैं। पर राघव को बात हजम नहीं हुई। कुछ तो गलत था। 2 दिन बाद एक ब्लैक एसयूवी उनका पीछा कर रही थी। वो गाड़ी आरोही के घर के बाहर रुकती है और उसमें से उतरते हैं आरोही के डैड। वो सीधा राघव के पास आते हैं। तुम्हें लगता है तुम मेरी बेटी के लायक हो? राघव चुप। मल्होत्रा सर मुस्कुराते हैं। ये सिर्फ प्यार नहीं है राघव, ये एक टेस्ट है। तुम्हें पता भी है तुम आरोही से मिले कैसे थे? सच ये है राघव, आरोही ने तुम्हें चूज किया, एक प्रोजेक्ट के लिए। एमबीए थीसिस, इमोशनल मैनिपुलेशन इन मिडिल क्लास साइकोलॉजी। राघव का दिल टूट गया। तो ये सब झूठ था? राघव ने आरोही से पूछा, क्या मैं सिर्फ तुम्हारा प्रोजेक्ट हूं? आरोही धीरे से बोली, हां, शुरू में, पर बाद में सब रियल हो गया। राघव ने बस इतना कहा, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं हूं, और वो चला गया। 3 दिन बाद एक ईमेल, सब्जेक्ट कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक। फाइल में उसके घर की डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, मां की मेडिकल रिपोर्ट्स। नीचे लिखा था, ये प्रोजेक्ट नहीं, ये रिवेंज है। उसके पापा ने 5 साल पहले मल्होत्रा के खिलाफ रिपोर्ट साइन की थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और पार्टनर था, विक्रांत सेठी। विक्रांत जेल गया और जेल में उसने अपनी जान दे दी। अब उसका बेटा बदला लेना चाहता था। अबैंडन्ड वेयरहाउस, आरोही बंधी हुई, और सामने खड़ा था आर्यन। तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मारा, अब मैं तुम्हारी दुनिया तोड़ूंगा। पुलिस आती है, आर्यन पकड़ा जाता है, सच सामने आ जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां लाकर खड़ा कर देती है जहां पैसा, स्टेटस और ईगो सब छोटे लगने लगते हैं। 6 महीने बाद यूपीएससी रिजल्ट का दिन। स्क्रीन पर नाम आता है, राघव शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 43। मां रो पड़ती हैं, पापा की आंखों में आंसू। जिस लड़के को कभी एक्सपेरिमेंट समझा गया था, वो आज एग्जाम्पल बन चुका था। एक सिंपल फंक्शन हॉल। मल्होत्रा सर हाथ जोड़कर कहते हैं, गलती मेरी थी, आज से हम बराबर हैं। आरोही धीरे से कहती है, स्टेटस का डिफरेंस था, पर दिल का नहीं। राघव मुस्कुराता है, प्यार तभी जीतता है जब ईगो हार जाता है। याद रखना, मिडिल क्लास होना एक सिचुएशन है,
पर छोटा सोचना एक चॉइस है। और जब इंसान मेहनत से खड़ा होता है, तब दुनिया का हर स्टेटस उसके सामने झुकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि प्यार स्टेटस से बड़ा होता है? चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा शॉकिंग होगी। धन्यवाद। सॉफ्ट म्यूजिक फेड आउट।